हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ओष्ठगत रोग। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि मुख्य रोग कितने होते हैं। अब हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओष्ठगत रोग। ओष्ठगत रोगों की संख्या कितनी है वो हम अब देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार है वो है 8 और आचार्य भागवत के अनुसार है वो है 11। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 8 है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोष अनुसार होगी। तो वातिक, पैतिक, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, मासज, मेदोज और अभिघातज। ये हमने देख ली कि तीन हमारे जो वात पित्त कफ उन दोष की वजह से हो गया, त्रिदोषज हो गया वात पित्त कफ की वजह से, और एक रक्तज की वजह से। इसके अलावा तीन और है, मासज, मेदोज और अभिघातज। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य भागवत के अनुसार। तो आचार्य भागवत के अनुसार 8 तो सेम ही है, वातिक, पैतिक, कफज, त्रिदोषज, रक्तज और मासज, मेदोज और अभिघातज। ये 8 तो सेम है। इनके अलावा है 9th जो है वो है खंडोष्ठ, जला अर्बुद और अर्बुद। तीन है, कौन कौन सी? 9th है खंडोष्ठ, 10th है जल अर्बुद और 11th है अर्बुद। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वातज ओष्ठ जो है उसके लक्षण क्या है और उसकी चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण। कर्कशोः पुरुषोः स्तब्धोः कृष्णोः तीव्ररुग्णवितोः दाल्यते परिपाट्यते हे ओष्ठो मारुतः कोप्तो। वातज ओष्ठ है उसमें क्या होता है कि कर्कश यानी कि खुरदरा, परुष यानी कि रुक्ष, स्तब्ध यानी कि स्तब्ध या कठिन, कृष्ण यानी कि कृष्ण वर्ण का, और तीव्र रुक अन्वितो यानी कि जो वेदना है वो क्या होगी? तीव्र होगी। तो जो वातज ओष्ठ है उसमें क्या होगा कि दोनों ओष्ठ है वो खुरदरे होंगे, रुक्ष होंगे, स्तब्ध होंगे, कृष्ण वर्ण के होंगे और तीव्र पीड़ा हो युक्त होंगे। इसके बाद देखते हैं दाल्यते परिपाट्यते हेओष्टो मारुत कोप्त। मारुत यानी कि वायु, वायु के कोपन से क्या होगा कि दाल्यते यानी कि दरारें पड़ जाएगी, और परिपाट्यते यानी कि वह जो है फट जाएंगे। इसके अलावा जो आचार्य भागवत है उन्होंने बताया है कि ओष्ठ कोपेतु पवनात् स्तब्ध ओष्ठो महारुजा दाल्यते परिपाट्यते पुरुष असितो कर्कशो। यानी कि जो जो ओष्ठ रोग है, वातज ओष्ठ रोग है, उसमें प्रकोपित वायु से ओष्ठ स्तब्ध हो जाते हैं और अधिक वेदना युक्त हो जाते हैं, ओष्ठ फट जाते हैं और कठिन, काले और रुक्ष हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वातज ओष्ठ रोग की चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चिकित्सा है उसमें क्या करेंगे। चतुर्विधेन स्नेह है उसको मधुचिष्ट के युक्त है, यानी कि मधुचिष्ट यानी कि मोम से। तो चारों स्नेह कौन कौन से हैं? घृत, तेल, वसा, मज्जा है, इनको मधुचिष्ट है यानी कि मोम है उसमें मिलाकर अभ्यंग करेंगे और नाड़ी स्वेद का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सालवन जो है उसका पुलटिस, सिरोवस्ती या फिर वात हर द्रव्य है उनसे सिद्ध करके तेल को हम नस्य दे सकते हैं। श्रीवेष्टक यानी विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू, मुलेठी, इन सब का चूर्ण का क्या कर सकते हैं? प्रतिचारण कर सकते हैं। और इसके बाद वातज ओष्ठ रोग में राल, मोम, गुगलू और देवदारू से सिद्ध किया हुआ महा स्नेह है उसको भिगोया हुआ जो हो है उसको ओष्ठ पर लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि महास्नेह में मुलेठी का चूर्ण है उसका हमें प्रतिसारण करना चाहिए, यानी कि जो महास्नेह है उसके साथ मुलेठी को मिलाएंगे, मुलेठी के चूर्ण को, और उसका फिर प्रतिसारण करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे दूध से सिद्ध किए हुए एरंड के पत्तरों की वाष्प नाड़ी द्वारा हम स्वेदन कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पैतिक ओष्ठ रोग। पैतिक ओष्ठ रोग में सबसे पहले हम देखेंगे कि अचितो पीड़िका वियस्तु सर्षप आकृति भी वृषम, यानी कि जो सर्षप आकृति भी वृषम का मतलब है कि सरसों के परिमाण की जितनी अनेक पीड़िकाएं हो जाएंगी। सदाह पाक संश्राव, यानी कि जो पाक उसमें क्या होगी, पीड़िका में क्या होगी? जलन होगी, पाक होगा और स्राव होगा। नीलो पीतो चय पीतता है, यानी कि जो वो वर्ण है उनका क्या होगा? नील और पीत दिखाई देगा।
इसके अलावा जो आचार्य भागवत है उन्होंने बताया है कि जो ओष्ठ है उसमें तीक्ष्ण द्रव्य सहन नहीं कर सकेंगे और जो पीले वर्ण के हो जाएंगे। इसके साथ ही सरसों की आकृति की पेड़िकाई होगी, क्लेद होगा और जल्दी पक जाते हैं। ये सब लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पैतिक जो ओष्ठ रोग है उसकी चिकित्सा क्या होगी। तो सबसे पहले हम पित्तज है तो हम जलोका के द्वारा हम रक्त मोक्षण करवाएंगे। इसके साथ ही हम पित्तज विदर्दी में जो चिकित्सा बताई गई है वो ही करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि गिलोय, मुलेठी और पतंग से सिद्ध किया हुआ घृत है उसका अभ्यंग करेंगे। तो गिलोय मुलेठी तो पता है और पतंग यहाँ पे जो है वो है पतरांग, जो पतरांग ट्री है उससे लिया गया है। तो गिलोय मुलेठी और पतरांग से सिद्ध किया हुआ घृत है उससे हम अभ्यंग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कफज ओष्ठ रोग। कफज ओष्ठ रोग में क्या होगा, सवर्णाभिस्तु चीयते पीड़िका, यानी कि जो कफ है के प्रकोप से ओष्ठ की जो त्वचा है उसके ही समान वर्ण वाली पीड़िका हो जाएगी और अवेदनो यानी कि वेदना रहित होगी। कंडु मंतो यानी कि कंडु से युक्त होगी। कफात सुनो यानी कि जो कफ है, कफ जो ओष्ठ होगा उसमें क्या होगी, शोथ होगी। और पिश्चिलो शीतलो गुरु यानी कि पिश्चिल होगा, शीत होगा और गुरु होगा। और आचार्य भागवत ने बताया है कि जो कफज ओष्ठ रोग है उसमें शीत स्पर्श को सहन नहीं कर सकते और ये क्या होंगे, भारी होंगे, शोथयुक्त होंगे और त्वचा के समान वर्ण वाली पीड़िका से युक्त होंगे। अब हम देखते हैं कि कफज ओष्ठ रोग की चिकित्सा क्या है। त्रय उष्ण यानी कि सोंठ, मरीच, पिपली, सज्जीसार, यवसार और विड लवण जो है उसको हम मधु में मिलाकर प्रतिसारण करेंगे। कफज ओष्ठ रोग में रक्त मोक्षण के बाद शिरोविरेचन, धूम, स्वेद और कवल का प्रयोग करेंगे। और आचार्य भागवत ने बताया है कि रक्त मोक्षण के बाद पाठा, क्षार, मधु, त्रिकटुका मिलाकर उनका प्रतिसारण करेंगे और कफनाशक धूम, नस्य और गंडूस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सन्निपातिक ओष्ठ रोग। सन्निपातिक ओष्ठ रोग में क्या होगा, सकृत कृष्णो, सकृत पीतो, सकृत श्वेतो तथैव च, यानी कि जो सन्निपातिक ओष्ठ रोग है उसमें क्या होगा कि ओष्ठ कभी तो काले होंगे, कभी पीले होंगे, कभी श्वेत वर्ण के दिखाई देंगे। सन्निपातेन विधेयको पीड़िकाश्चितो यानी कि विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त होंगे। और आचार्य भागवत जी ने बताया है कि सन्निपातिक ओष्ठ रोग में जो ओष्ठ है वो अनेक वर्ण के होंगे, उनमें से दुर्गंधित गाढ़ा स्राव निकलता है और अकस्मात ही निस्तेज, सूजे हुए या फिर पीड़ा युक्त तथा कहीं पके और कहीं से नहीं पके हुए होते हैं। और सन्निपातिक रोग की चिकित्सा का वर्णन हमें सुश्रुत और अष्टांग हृदय में नहीं मिलता। अब हम देखते हैं रक्तज ओष्ठ रोग। रक्तज ओष्ठ रोग में सबसे पहले हम देखेंगे खजूर फल वर्णाभि पीड़िका समाचितो, यानी कि जो पीड़िका है वो क्या होगी, खजूर फल के समान वर्ण वाली होगी। और उसके बाद है रक्त उपसृष्टो हो रुधिर स्रवत है, यानी कि जो पीड़िका है उनसे क्या होगा कि रक्त निकलता है। शोणित प्रभाव यानी कि शोणित प्रभाव का मतलब है कि जो उनका वर्ण है वो क्या होगा, लाल होगा, रक्त होगा। उसके अलावा जो आचार्य भागवत जी हैं उन्होंने भी ये बताया है कि रक्त ओष्ठ रोग में ओष्ठों में से रक्त बहता है, ओष्ठ रक्त वर्ण के हो जाते हैं और रक्त के क्षीण हो जाने पर खजूर फल के समान अर्बुद हो जाते हैं। इसके बाद हम चिकित्सा देखेंगे तो जो आचार्य सुश्रुत है और आचार्य भागवत है दोनों ने ही कहा है कि जो रक्तज ओष्ठ रोग है उसकी चिकित्सा पित्तज रोग के समान होगी, यानी कि हम उसमें रक्त मोक्षण करवाएंगे। गुडेची, मुलेठी और पतरांग से सिद्ध जो घृत है उसका हम अभ्यंग कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मासज ओष्ठ रोग। मासज ओष्ठ रोग में है मासज दुष्टो गुरु स्थूलो, यानी कि जो मासज ओष्ठ रोग है उसमें ओष्ठ कैसे हो जाएंगे, गुरु यानी कि भारी और स्थूल मोटे हो जाएंगे। मांस पिंडवह दुद्रतो, यानी कि जो मांस के पिंड के समान उभरे हुए से प्रतीत होंगे ओष्ठ। इसके बाद है जंतवश्च अत्र मूर्छन्ति श्रीकस्यो भयतो मुखात, यानी कि जो श्रिक है, श्रिक यानी कि ओष्ठ के प्रांत के कोने जो है वहाँ पे क्या है, कृमि पड़ जाते हैं। ऐसे में आचार्य भागवत ने बताया है कि
ओष्ठ मांस पिंड के समान प्रतीत होता है और कालांतर में उनमें क्या है, कृमि पड़ जाता है। और चिकित्सा में जो भागवत है और आचार्य सुश्रुत है, इन्होंने चिकित्सा का वर्णन नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं मेदोज ओष्ठ रोग। मेदोज ओष्ठ रोग में क्या है, घृत मंड आभो, यानी कि जो ओष्ठ है उसकी आभा कैसी हो जाएगी, घृत मंड के समान हो जाएगी। और उसके बाद कंडु मंतो स्थिरो मृदु, यानी कि कंडुयुक्त होंगे ओष्ठ और स्थिर होंगे और मृदु होंगे। इसके बाद है अच्छ स्फटिक संकाशम श्राव, यानी कि जो स्वच्छ स्फटिक है उसके समान श्राव निकलता है। और शैवतो गुरु, और जो श्राव है वो क्या होगा, गुरु होता है, भारी होता है। इसके बाद जो है आचार्य भागवत ने भी बोला है कि मेदोज ओष्ठ रोग में ओष्ठ तेल के समान कांति वाले शोथ युक्त, चिपचिपे, कंडुयुक्त और मृदु हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेदोज ओष्ठ रोग है उसकी चिकित्सा क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वेदन के बाद भेदन करेंगे और फिर अग्निकर्म करेंगे और उसके बाद प्रियंगु त्रिफला लोदर मधु से प्रतिशारण करेंगे। और जो आचार्य भागवत है उन्होंने भी यही चिकित्सा कही है। उसके बाद हम देखते हैं अभिघातज ओष्ठ रोग। अभिघातज में क्या होता है कि अभिघातज ओष्ठ रोग में ओष्ठ है रक्त के समान रंग वाले, विदीर्ण, छिन्न, गांठदार होते हैं, इनमें खुजली होती है। उसके बाद जो भागवत जी हैं उन्होंने भी कहा जो अभिघातज ओष्ठ रोग है उनको शतज ओष्ठ रोग का नाम दिया है। तो शतज ओष्ठ रोग में आघात के कारण ओष्ठ फट जाते हैं और पुनः जुड़ जाते हैं। ऐसा अनेक बार होकर ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है तथा कंडू होता है। ये आचार्य भागवत जी ने वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा क्या होगी। तो सुश्रुत और भागवत ने इसकी चिकित्सा पैतिक ओष्ठ रोग के समान कही है। इसके बाद हम देखते हैं खंडोष्ठ। तो हमने देखा था कि खंडोष्ठ सिर्फ आचार्य भागवत ने ही वर्णन किया है। तत्र खंडोष्ठ इत्युक्तो व तेन ओष्ठ द्विविधा कृत है, यानी कि जो वायु के कारण ओष्ठ है वो दो भागों में विभक्त हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, खंडोष्ठ। और इसकी चिकित्सा क्या है, खंडोष्ठ में सबसे पहले हम करेंगे लेखन, फिर करेंगे सीवन कर्म और फिर सद्योवरण में जो चिकित्सा करते हैं वो उनकी तरह ही चिकित्सा करेंगे। तो माल, कांगनी, लोदर, मुंडी, शारिवा, कमल, पटोल, मकोई के सिद्ध से तेल है उससे अभ्यंग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जलार्बुद। जलार्बुद में क्या होता है, जल बुध बुध वात कफात ओष्ठे जलार्बुद, यानी कि दूषित वायु और कफ से ओष्ठ में जल के बुलबुल की तरह है जो अर्बुद होता है उसको हम जलार्बुद कहते हैं। अब हम देखें जलार्बुद की चिकित्सा क्या है। जलार्बुद में भेदन करके जल निकालने के बाद तीक्ष्ण द्रव्यों को मधु में मिलाकर प्रतिशारण करें। और अगर यदि जलार्बुद है वो क्या गंभीर है या फिर बहुत बड़ा है तो उसमें हम क्षारक्रम और अग्निक्रम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अर्बुद देखते हैं। तो अर्बुद के जो हमने पहले पढ़ा था कि जो रक्तज ओष्ठ रोग है उसमें रक्त के क्षीण हो जाने पर खजूर की आकृति का अर्बुद उत्पन्न होता है, इसी को हम बोलते हैं अर्बुद। और इसी के साथ हम देख लेते हैं कि हमने जो पहले हमने जो मुख रोग पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि एक गंड प्रदेश में जो है कि इन्होंने एक मुख रोग एक्स्ट्रा माना है, तो उसको हम गंडाल जी उसको भी हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो गंड स्तन में ऐचल शोथ हो या फिर दाह और ज्वर से युक्त हो उसे गंड अलजी कहते हैं। और ये जो है भागवत ने ही वर्णन किया है सिर्फ इसका, और गंड में सिर्फ एक ही रोग माना गया है। चिकित्सा इसकी क्या है कि आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक अवस्था का ध्यान रखते हुए गंडालजी में वन शोफ की तरह चिकित्सा करें। इस प्रकार हमने जो है ओष्ठगत रोग है वो पढ़ लिया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने 8 देखे थे और आचार्य भागवत के अनुसार हमने 11 देखे थे। और उसी के साथ हमने जो आचार्य भागवत ने एक अलग से मुख रोग वर्णन किया है गंडालजी, वो भी हमने देख लिया है इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियोस है उनमें दंत मूलगत रोग और दंतगत रोग है वो देखेंगे। अगर आप भी उन जो वो टॉपिक हैं उन पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।